इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हु वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो आइए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरे अच्छे से हम समझाएंगे। इसमें देखिए, जो भी हम लोगों का हु वाला सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए पूछता है तो एक्टिव वॉइस में इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है इस फॉर्मेशन में, यानी कि पहले हु रहेगा, उसके बाद वर्ब रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस दो तरीका से बनाएंगे। दो तरीका से पहले सूत्र समझ लीजिए, इसका नियम क्या है। देखिए, यहाँ पे जो पैसिव वॉइस दिया गया है तो हु को बदलते हैं बाई हुम में, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है यही सब्जेक्ट बनता है, तो इसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। और यहाँ पे कोष्टक में मैंने बी लिखा हुआ है, यानी कि कोई सेंटेंस में बी फॉर्म की जरूरत पड़े तो यहाँ पे वी फॉर्म यहीं पे लिखेंगे हम लोग, यानी ये पोजीशन उसका है। अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल देंगे आपको, तो अब अच्छे समझ में आएगा। और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद टाइप 2 इसका है। टाइप 2 अगर दूसरे तरह से बनाना चाहेंगे इसको तो ये बनाएंगे, आपको हूँ से लगाएंगे, यानी हूँ को हूँ ही लिख देंगे, और बाकी सेम आपका वही रहेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा। और यहाँ पे बी मैंने लिखा है, जरूरत पड़े तो इसको लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में इसमें बाई लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। अब आइए इसके क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। एक्टिव वॉइस में दिया गया है हु टेल्स अ लाई, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया है। इसको समझते हैं। पहले जो सेंटेंस दिया गया मेरा हु टेल्स अ लाई, तो इसको हमने क्या किया, पहला स्ट्रक्चर से बनाएंगे हम इसको बाई होम, यानी हूँ को मैंने लिख दिया यहाँ पे बाई होम। उसके बाद देखेंगे सेंटेंस मेरा किस में है, टेल्स, यानी टेल्स में एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इज एम आर से बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, अलाई। ऑब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, तो लगाएंगे हम लोग बाई होम के बाद इज अलाई लिख देंगे। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, बी फॉर्म की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि इज एम आर से ही बनता है। तो यहाँ पे लाई लिख करके टोल्ड लिख देंगे, तो हो जाएगा ये पहला स्ट्रक्चर। आप इस तरह से बना सकते हैं, या चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं, हूँ को हूँ रहने देंगे और उसके बाद ये इज लगाएंगे, अलाई आपका ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना यहाँ पे है, और उसके बाद यहाँ पे टोल्ड लिख देंगे और लास्ट में बाई लिख देंगे। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको लिया है समझाने के लिए। एक्टिव वॉइस में दिया गया है हु हैज़ रिटन द रामायणा, तो इसका पैसिव वॉइस मैंने पहले स्ट्रक्चर से बनाया है। तो देखिए, यहाँ पे पहले क्या किया मैंने, हूँ जो दिया है मेरा यहाँ पे, हूँ को बदला बाई हुम में। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो सेंटेंस मेरा हैज़ दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे जो वर्ब है आपका यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इसको हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट। तो इसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे हैज़ हैव लगाना पड़ेगा। तो द रामायणा मेरा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे मैंने हैज़ लगाया है। यदि कोई सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल बनता तो यहाँ पे हैव लगाते हम लोग। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मैंने कोष्टक में लिखा था बी, तो यहाँ पे देखिए बीन, इसमें जब हैज़ हैव का बनाते हैं हम लोग पैसिव वॉइस तो बीन का यूज होता है ना, तो बीन यहाँ पे सब्जेक्ट के बगल में रखेंगे, यहाँ पे बीन, वही बी को मैंने कोष्टक में लिखा है, बीन हो गया। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी सेंटेंस का आप लोग टाइप 2 स्ट्रक्चर से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोग आप लोग बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं।